तो अभी हमने जो है देखा कि साइन स्क्वायर सी प्लस कॉस स्क्वायर सी इक्वल टू 1, ये हमने अभी फाइंड किया, राइट। अब इससे जो हमारा 3 फार्मूला बनेगा, कैसे? देखिए पहला ये फार्मूला हो गया। दूसरा में क्या हम ले लेते हैं, सपोज इसको हम इधर ले आते हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर सी बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर सी, ठीक है। हम इसको भी ऐसे कर सकते हैं। तीसरा फार्मूला क्या बन जाएगा आपका, कॉस स्क्वायर सी इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर सी, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब तो यहाँ पर ये बात रही इसकी। अब हमको लेना है tan का मान कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब चलिए हम आते हैं tan c के ऊपर। tan c की हम वैल्यू इसमें क्या देखे थे, ये जो हमने ये जो एंगल जो निकाला था, इसमें tan c का मान क्या है, लंब बटे आधार, यानी कि p/b। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, ये हो गया p/b, ठीक है। अब हम जानते हैं कि साइन c बट्टे कॉस c इतने में होता है। कैसे? साइन c की वैल्यू क्या होती है, p/c, और कॉस c की वैल्यू क्या हो जाएगी, b/c, यानी कि p/c, जो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये c/b, c कैंसिल हो जाएगा, हमारा क्या आ जाएगा, p/b, यानी कि tan c की वैल्यू क्या हो जाती है हमारी, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ये हुआ क्वांटिटी राइट। तो ये हमको बेसिक जो मेन हमारा चीज़ है, हमको इसको ध्यान रखना है। और एक चीज़ से इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, आप एक बार इसको समझ लेंगे ना, तो ये हमेशा आपको दिमाग में बनता रहेगा। तो ये आपका बेसिक फार्मूलाज हम आ गए। अब इससे मतलब एक फार्मूला और ले सकते हैं, वो क्या ले सकते हैं, जैसे अब हमने देखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर सी, हम सी की वैल्यू ले चलते हैं, जो एंगल हमने सी जो लिया है सी के पे सी पर ही फोकस करते हैं। थीटा भी इसको ले सकते हैं वो भी, लेकिन सी लेने से क्या होता है कि हमको याद रहेगा कि भाई ये हमने कौन सा एंगल वो किया है, ले चल रहा है। तो ये हम साइन स्क्वायर सी प्लस कॉस स्क्वायर सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो गया, ठीक है। अब इससे फॉर्मूला और उससे बन सकते हैं, कैसे? अब हमने क्या कर दिया, दोनों तरफ साइन स्क्वायर सी से भाग देने पर साइन स्क्वायर सी बट्टे साइन स्क्वायर सी प्लस कॉस स्क्वायर सी बट्टे साइन स्क्वायर सी बराबर 1 बट्टे साइन स्क्वायर सी। एक चीज़ हमने यहाँ पर भूल गए हम लोग निकालना, ये साइन हो गया कॉसेक हो गया, ठीक है। तो ये अब हमको जैसे रेसिप्रोकल आ गया ना, जैसे यहाँ पर सी हमारे से कोशिश किया गया, यानी कि इसको हम लोग c/p है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, ये देखिए ये हमारा होता है जैसे कि साइन c बराबर 1 बट्टे कॉसेक c, ये हम इसको लिख सकते हैं। या कॉसेक c इक्वल टू 1 बट्टे साइन c, ये भी लिख सकते हैं। ऐसे ही कॉसेक, ऐसे ही कॉस का भी कर सकते हैं, कॉसेक c बराबर सेक c कर सकते हैं, ठीक है। या सेक c बराबर 1 बट्टे कॉस c, ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने देखा, यहाँ पर हमारा जब फाइन गए, यहाँ पर ये हमारा चीज़ आया, ठीक है। अब हमने क्या कर दिया, इस सर कट गया, तो ये क्या हो जाएगा 1। अब कॉस स्क्वायर सी sin सी, इसकी वैल्यू क्या आ जी, अब देखिए यहाँ पर tan c लिखे, अब इसको हम दृष्टिकोण लेंगे तो हमें आता है, तो जब कॉट लेंगे तो इसकी मान हो जाता है हमारा क्या, कॉस
सी बट्टे साइन सी, जैसे इसके उल्टा होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारा क्या हो गया, ये हमारा टेन की वैल्यू, टेन सी वैल्यू ये आ गई और कॉट सी की वैल्यू हमारा ये आ गया। तो अब हमारा जो है कॉस स्क्वायर सी प्लस साइन सी की मान क्या रख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, कॉट स्क्वायर सी, और 1 साइन स्क्वायर सी क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉसेक स्क्वायर सी, ये हो गया। ठीक है, इसी तरह से जो है इसके भी दो फॉर्मूला और बन जाएंगे। कैसे, अब इसको हम इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये कॉट स्क्वायर सी इक्वल टू कॉस स्क्वायर सी माइनस 1। ठीक है, तो हमारे फॉर्मूला कितने बन गए, ये एक से ये दो फॉर्मूला यहाँ आ गए, एक ये फॉर्मूला हो गया है। अब फिर इस फॉर्मूला से हमें दो फॉर्मूला यहाँ पर आ गए, बन गए। अब इस तरह से हम लोग ले सकते हैं किसका, फिर ये तो पहला हम कर दिए, दूसरा फिर हम कर सकते हैं क्या, कि दोनों तरफ अब कॉस स्क्वायर सी से भाग देने पर, हमने यहाँ पर साइन स्क्वायर सी से भाग दिया था, अब हम कॉस स्क्वायर सी से भाग दे रहे हैं, कॉस स्क्वायर सी से भाग देने पर। ठीक, तो अब हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, साइन स्क्वायर सी बट्टे कॉस स्क्वायर सी प्लस कॉस स्क्वायर सी बट्टे कॉस स्क्वायर सी इक्वल टू 1 बट्टे कॉस स्क्वायर सी। कॉस स्क्वायर सी बट्टे साइन स्क्वायर सी क्या हो जाएगा हमारा, टेन स्क्वायर सी, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर है ना टेन की वैल्यू है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर सी प्लस कॉस स्क्वायर क्या हो गया, ये कट जाएगा, ये हो गया 1 बराबर 1 बाई कॉस स्क्वायर सी होकर हम लोग क्या सकते हैं, सेक स्क्वायर सी, क्योंकि हमने यहाँ पे निकाला है। ठीक है, ये कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर भी हम लोग कर सकते हैं, ये सपोज टेन सी बराबर क्या हो जाता है, 1 बाई कॉट सी, ये हो सकता है, या कॉट सी इक्वल टू क्या कर सकते हैं, 1 बाई टेन सी, ये कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो बनाते समय मोबाइल को उस पर कर देने के लिए ना, तो अब हम क्या करेंगे इसमें, अब हम क्या करेंगे, ये 1 को इधर ला सकते हैं, तो यहाँ पर हमारा क्या बन जाता है, ये टेन स्क्वायर सी इक्वल टू सेक स्क्वायर सी माइनस 1। ये हमारा देखिए दो फॉर्मूला हमारे यहाँ से बन गया। ठीक है, ये फॉर्मूला हम यहाँ बन गया, दो हमको यहाँ से बन गया, और दो फॉर्मूला हमको यहाँ से ये मिल गया है। तो ये हमारे बेसिक फार्मूलाज हैं जो साइन कॉस और टेन के लिए हम लेके चलते हैं इसको। राइट, अब हम इसके बारे में, अब इसके बाद क्या करेंगे, हम इस बारे में भी बहुत सा क्वेश्चन भी करेंगे। पहले बेसिक चीज़ तो समझ लेते हैं कैसे जो है ये फार्मूलाज बने हुए हैं, तो कैसे इसका क्या मतलब कि यूज आता है। अब इसके बाद जो है हम एंगल निकालेंगे। एंगल कैसे दिखेंगे कि इसमें जो है एंगल कितना डिग्री मान कैसे, कॉस का मान कैसे, वो सब होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब सपोज हमने वो एंगल लिया था, उस ट्रायंगल लिया था, एक ट्रायंगल हम और ड्रा कर रहे हैं, इक्वलेटर ट्रायंगल। क्या ड्रा कर रहे हैं, इक्वलेटरल ट्रायंगल। इक्वलेटरल ट्रायंगल किसका क्या होता है, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। मतलब ये हमारी ए बी सी ने ड्रॉ कर दिया एंगल, इसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं। जब तीनों भुजाएं बराबर होगी तो तीनों एंगल भी आपस में बराबर ही होंगे। राइट, जब तीनों एंगल बराबर होंगे तो एक एंगल कितने का हो जाएगा, इस पे से एक हमने लंब डाल दिया AD। राइट, तो ये हमारा एंगल हो कितना, तीनों एंगल कितने का हो जाएगा, 60 डिग्री का, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण का, त्रिभुज के तीनों कोण का
योग 180 डिग्री होता है। ये हम इसको सिद्ध भी करेंगे अभी नेक्स्ट क्लासेस में। पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में जान भी लेते हैं कैसे मतलब ये सब चीज़ ट्रिग्नोमेट्री बना हुआ है। सारे जो गणित का ऐसा कोई भी क्वेश्चन या कोई भी पेपर में ऐसा नहीं है जो सिद्ध नहीं किया जा सकता है। यही तो बात है कि मैथ में हम कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो उसको हमको सिद्ध करना पड़ता है। केवल कहने से नहीं हो कि ये चीज़ ऐसा होता है, ऐसा कहने से नहीं चलेगा। इसमें जो हमको सिद्ध करना पड़ता है। तो ये हम सिद्ध भी करेंगे इसको कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, बाद नेक्स्ट क्लास में हम सिद्ध करेंगे। पहले हम जानते हैं कि इसको एंगल कैसे फाइंड करते हैं। ये साइन कॉस और tan का और जो भी 6 एंटिटी है। ठीक है, बेसिक चीज़ पर हम जानते हैं। ठीक है, बाद में क्लासेस में हमने इसको प्रूफ ही करना है, प्रूफ ही करेंगे इसको हम। तो ये चीज़ हमको, ये चीज़ रटने की चीज़ नहीं है, ये हमको हम हमेशा ध्यान रखना है। केवल समझिए कि कैसे इसको मतलब कि ये होता है। तो हमने एक इक्वलेटर ट्रायंगल लिया, इक्वलेटर ट्रायंगल, इक्वलेटरल ट्रायंगल जिसको बोलते हैं हिंदी में समबाहु त्रिभुज। इसमें क्या होता है, तीनों भुजाएं एवं एंगल, कोण, इसको बोलते हैं कोण बराबर होता है। ठीक है, तो हमने देखा कि त्रिभुज तीन कोण का जो कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो तीन कोण होंगे तो एक कोण कितने का आ जाएगा, अगर 3 से भाग करेंगे तो 60 डिग्री का, वो भी बराबर होंगे। जो भुजाएं बराबर होगी वो एंगल भी आप बराबर ही होते हैं। ये सब हम सिद्ध करेंगे। इसको हम लोग क्लासेस सिद्ध पूरा क्लास लेंगे गणित का, जिसमें पूरा हम लोग सिद्ध भी करेंगे कैसे होता है। तो हमने त्रिभुज ABC लिया, इसको हम बोलते हैं त्रिभुज AB और C। इस पर हमने परपेंडिकुलर जो है इन त्रिभुज ABC में AD परपेंडिकुलर टू BC। जब AD परपेंडिकुलर BC कर देंगे तो सीधी बात है कि ये जो है ये दोनों एंगल को क्या करेगा, बराबर भाग में बांटेगा और यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। जब हम किसी पर लंब डालते हैं कोई रेखा का तो वो जो 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, और 90 डिग्री का कोण बनता है तो यही पाइथागोरस के थ्योरी पे जो है उसको हम लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है क्या हो गया, जब ये एंगल 60 डिग्री हो गया, ये भी 60 डिग्री हो जाता है और यहाँ पर जो है ये 30 डिग्री हो जाएगा, ये भी 30 डिग्री होगा। इसमें अब 2 त्रिभुज बन गया। इसमें त्रिभुज क्या हुआ, 2 त्रिभुज बने। कौन सा त्रिभुज, ABD और त्रिभुज ACD। तो त्रिभुज बन गया। अब देखिए 2 त्रिभुज बन गया। अब इसमें भी एंगल का दोनों का क्या हो गया, 90 डिग्री 180 आ जाएगा। कैसे, जब एंगल लेते हैं ये वाला एंगल लेते हैं, इसका जो है DAC तो ये 30 डिग्री आता है। सपोज हम एंगल त्रिभुज ABD लेते हैं। ठीक है, इन त्रिभुज ABD मतलब A, B और D इसमें हम ले रहे हैं। तो इसमें जो है हमारा एंगल क्या हो गया, एंगल B इक्वल टू कितना हो गया 60 डिग्री और एंगल BAD, एंगल BAD इक्वल टू कितना आया 30 डिग्री एंड एंगल ADB। देखिए जो भी चीज़ हम लिखेंगे एंगल को तो हम उसको बीच में लिखते हैं, तो इससे मान चलता है कि हमारा ये एंगल हुआ। यहाँ पर B इसलिए लिख दिए हैं कि यहाँ पर B जो है पूरा एक अपने स्वतंत्र रूप में है, लेकिन यहाँ पर बटा हुआ है। तो बटा हुआ को हमको अलग करने के लिए जो है हम इसमें जो है इसको एंगल को बीच में लिखते हैं। तो इससे जानिए कि ये एंगल BAD मतलब क्या होगा। देखिए BAD में दो एंगल बटा हुआ है तो हम इसको ABD नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, ADB लिखते उल्टा हो जाएगा। ADB मतलब कि यही से BB एंगल हो जाएगा। तो इसका करने का मतलब क्या है कि जो भी हम एंगल जो बटा हुआ एंगल लिखेंगे तो हमको उसको इस रूप में लिखना ही पड़ेगा, यानी कि BAD और फिर जो है ADB ये भी क्या 90 होगा 90 डिग्री ये भी एंगल हो गया हमारा। ठीक है, इधर 90 होगा, इधर भी 90 आ जाएगा एंगल। आ गया ना, 60, 30 और 90 180 डिग्री भी आ गया। ठीक है, अब ने हम क्या करेंगे, इस इक्वल ट्रायंगल में हमने सबकी भुजाओं को मान लीजिए लेट, माना कि ये भुजा बराबर हुई
माना कि भुजा 2a है, क्या है 2a है, यानी कि ये सब भुजाएं कितनी बराबर हैं 2a, तो ये भी 2a हो गई, तो ये भी 2 हो जाएगी, ये भी पूरा BC भी कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा, ये पूरा BC 2a हो जाएगा। अब इसमें जैसे ये दो भाग बांट दिया तो ये हमारा एंगल यहाँ से क्या हो जाता है, ये a हो जाएगा और ये भी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये भी a हो जाएगा। ठीक है, अब जो है हम इसमें त्रिभुजाविधि में जो है पाइथागोरस थ्योरम यूज कर रहे हैं, तो हमें क्या होता है फिर इसके लिए जो है ये जो लंबी भुजा होती है वो कौन हो जाती है। ठीक है, यानी कि AB स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। AB स्क्वायर कितना है 2A स्क्वायर, 2 क्या स्क्वायर हो गया। AD की भुजा AD कितनी है, AD हमको फाइंड करनी है, AD हमको निकालना है। ठीक है, AD स्क्वायर। BD हम लोग कितने हैं B और D, BD कितना है A स्क्वायर, क्योंकि A बाई 2 है तो यहाँ पे ये A हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, एरोप्लेन मोड में कर दीजिए ना, इसको हम लोग बोल सकते हैं 4A स्क्वायर AD स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, यानी कि AD स्क्वायर बराबर 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर 3A स्क्वायर। इसलिए देयरफॉर AD बराबर कितना बना जाता है √3A, राइट। अब हमारी AD की वैल्यू कितनी आएगी √3A। अब हम क्या करेंगे, अब इससे जो है हम 30 डिग्री का मान निकाल लेंगे, 60 डिग्री का मान निकाल लेंगे। ठीक है, अब जो है हम इससे 30 डिग्री 60 डिग्री मान निकालते हैं। सपोज हम लेते हैं साइन 30 डिग्री लेते हैं, पहले साइन 30 डिग्री का मान। साइन 30 डिग्री का मान लेने से क्या, ये 30 डिग्री लिए तो अब इसके लिए लंब कौन सा हो जाएगा BD, यानी BD बाई AB क्या हो जाएगा, BD वैल्यू कितनी है A है और AD की वैल्यू कितनी है 2A है, इससे कैंसिल हो जाएगा, ये कितना वैल्यू है इसका 1/2 आ गया। ठीक है, ऐसे जो हम लेंगे किसकी 60 डिग्री वैल्यू, 60 डिग्री वैल्यू के लिए क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, यानी कि AD बाई AB। अब AD वैल्यू हमने निकाला है कितना √3A और AB कितना है, BD कितना है यहाँ पे BD इसके लिए जो है सॉरी AD AD बाई BD सही तो है, राइट AD बाई AB सही है, राइट AB है। तो ये हो जाएगा 2A, ए से A कैंसिल हो गया, हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पर वैल्यू √3/2। अब ऐसी जो है हमने किसके लिए tan, अब साइन 30 लिए cos 30 लिए, अब हम लेते हैं cos के लिए, cos 30 डिग्री सिस्टम से चलते हैं सिमेट्रिकल। ठीक है, तो cos 30 का मान क्या हो जाएगा, cos 30 के लिए जो है ये क्या हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा बेस, यानी कि AD/AB। बेस हमारा क्या है AD होगा, ये हो जाएगा ये। तो इसके लिए AD क्या हो जाएगा हमारा √3A/2A, ये सेकंड हो गया, यानी कि √3A/2, यानी कि इसको जो cos 30 का मान जो है sin 60 के बराबर होता है, इससे हमको ये दिखाता है। ऐसे ही जो हमारा हो जाएगा cos 60 का मान, cos 60 का मान क्या हो जाता है हमारा, ये cos 60 जब लेंगे तो इसके लिए ये हो गया लंब, ये हो गया बेस, यानी कि BD/AB। तो क्या हो जाता है BD में कितना है A और ये कितना है 2, ये हो जाएगा 1/2। कहने मतलब क्या कि cos 60 इक्वल टू कितना आ जाएगा sin 30। ठीक है, ऐसे है। अब इसी तरह से हम निकालेंगे किसका मान tan 30 का मान हम ऐसे भी लिख सकते हैं और साइन से cos 30 भी लिख सकते हैं। तो अब tan 30 मान कितना हो जाएगा हमारा लंब बटे आधार, तो 30 के लिए लंब हो गया, यानी कि BD/AD। तो BD क्या हो गया A है और AD कितना है 3A है, तो ये हमारा कट गया, तो ये 1/3 आ गया। और tan 60 के लिए मान क्या ले रहे हैं हम tan 60, इसके लिए हमारा हो जाता है लंब AD/AB
बी डी, ए डी मेरा कितना है √3 है, और ये कितना है ए है, इससे कट गया, ये हो जाएगा √3। ठीक है, ऐसे जो है हमने इसको निकाल लिया मान। किसका मान निकाल लिया हमने? sin 30 का मान, cos 30 का मान और tan 30 का मान, फिर sin 60 का मान, cos 60 का मान और tan 60 का मान लिए। ठीक है, एक ट्रायंगल से हमको ये मान आ गया। अब जो है, अब हम लेंगे कौन सा मान? 45 डिग्री मान भी ले सकते हैं। 45 डिग्री मान के लिए जो है एक ट्रायंगल हम और ड्रा करेंगे। वो कौन सा ट्रायंगल ड्रा करेंगे? उसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। सॉरी, ये हमारा हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया ना, और ये होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसमें दो समबाहु त्रिभुज बोलते हैं उसको, समद्विबाहु। एक त्रिभुज था कौन सा? समद्विबाहु, जिसमें कि दो भुजाएं बराबर हो। समद्विबाहु त्रिभुज लेते हैं किसके लिए? 45 डिग्री मान के लिए, 45 डिग्री मान के लिए। ठीक है, अब बनाते हैं इसमें, इसका एंगल बनाते हैं। ठीक है, इसके लिए हो जाता है हमारा ये एंगल 90 डिग्री रहेगा ही रहेगा। अब समद्विबाहु इसलिए बोलेंगे क्योंकि हम 45 डिग्री मान निकालेंगे, तो ये हमारा अगर 90 डिग्री होता है तो ये दोनों एंगल जो हमारा 45 डिग्री बराबर होगा, तब ये जो है ये समद्विबाहु बोला जाएगा। ठीक है, यानी कि मतलब क्या है कि समद्विबाहु त्रिभुज में, जैसे कि हमने इसको नाम रख लिया ए बी सी, इसमें क्या है कि ए बी इक्वल टू बी सी, ये होगा ही, दोनों भुजा बराबर होगी। जब दोनों भुजा बराबर होगी तो इनके जो एंगल भी जो है कि बेस एंगल बनता है वो भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो जब एंगल बराबर होते हैं तो क्या हो गया? एक हमारा एंगल इसमें 90 डिग्री हो गया है, और त्रिभुज तीनों कोणों का जो कितना होता है 180 डिग्री। एक जो एंगल है हमारा 90 डिग्री आ गया, तो अब कितना बचा? 90। अब 90 को दो भाग में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 45 डिग्री। अब 45 डिग्री दोनों आ जाएगा। ठीक, तो इससे जो हमारा जो है 45 डिग्री का मान हम लोग इससे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, तो अब देखिए हम इसको जो है 45 डिग्री बराबर करेंगे। अब हम चलते हैं फिर, अब जब ये हमने इसको मान लेते हैं ए, इससे 1 यूनिट, तो ये भी हमारा क्या होगा? 1 यूनिट होगा। तो ए सी हमारा बराबर, हम ए सी का मान निकालेंगे तो ए सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है हमारा? वही पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। यानी कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, इसी स्क्वायर हमें निकालना ही है। तो ये भी ए 1 का स्क्वायर हो गया, ये 1 का स्क्वायर हो गया, कितना हो गया? √2। इसकी वैल्यू हमारी कितना आ जाती है? √2। ठीक, अब जो है हम निकलेंगे, अब सबका मान निकालते हैं। sin 45 डिग्री मान लेते हैं, sin 45 डिग्री मान लेंगे। तो अगर कोई भी एंगल लेते हैं इसमें तो हमारा वो आ जाएगा। अब ये ले चाहे एंगल लिए, दोनों बराबर ही है, कोई इसमें अंतर नहीं पड़ेगा हमको, तो कोई भी एंगल ले सकते हैं। तो हम समझने सब हम ये ले लिए, तो इसके लिए ये लंब कौन सा हो गया? ए बी। तो sin 40 ए बी बट्टे ए सी, ए बी क्या है? 1 है, ए सी कितना है? 2 है। cos 45 डिग्री, अब देखिए इसमें cos और sin का दोनों बी सी बटे ए सी 1/√2, और tan 45 डिग्री का मान हो जाएगा ए बी बाई बी सी परपेंडिकुलर बेस, यानी कि 1/1, ये 1 आता है। ठीक है, हमने इससे 45 डिग्री का मान निकाल लिया। राइट।